हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सत्र 2025-26 के अंतर्गत कक्षा दूसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 25 दिवस 1 से लेकर 6 तक समझ के साथ हल करेंगे। बच्चों, तो आप लोग क्या तैयार हो? चलो करते हैं। यहाँ पर है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 210। सिक्कों और नोटों के विभिन्न मूल्य वर्ग के मान, दी गई मुद्रा का मान बताइए। तो ये 10 का नोट है बच्चों, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 10 रुपए। ऐसे ही हमें नीचे भी हल करना है। प्रश्न है, मुद्रा को उसके सही मान से मिलाइए। 10 है तो इसको 10 से मिला देंगे, 5 को 5 से, 500 को 500 से, 20 को 20 से और 100 रुपए को 100 के मान से मिला देंगे हम। दी गई मुद्रा का मान बताइए। ये 5 रुपए है बच्चों, ये 2 रुपए का सिक्का है, ये 1 रुपए का सिक्का है तो इसका मान 1 रुपए जाता है, ये 20 रुपए का नोट है तो इसका मान 20 रुपए हो जाता है। ऐसा लिख देंगे। प्रश्न है, दिए गए मूल्य वर्ग के मूल्य के अनुसार सितारे बनाइए। यहाँ 50 रुपए दिए हैं तो यहाँ 50 सितारे बना दीजिए। ये भी पूरी लाइन करिए तो ये हो जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50 सितारे। ये 100 रुपए का नोट है बच्चों, तो यहाँ पर 100 सितारे बनाना है अपने को। ये 10 है, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, 100। पूरे सितारे 100 हो जाएंगे। तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे है, बढ़ते क्रम में गिनती करें 1 से 99 तक। यहाँ पर है 90, 90, 91 तो हम 92 लिख देंगे। 93 पहले से दिया। यहाँ 14, 15, 16 तो हम 17 लिख देंगे। 18 पहले से दिया। 27, 28 तो हम 29, 30 लिख देंगे। 42 के बाद 43, 44 हम 45 लिख देंगे। 46 पहले से दिया है। 35 के बाद 36, 37, 38 और 39 हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। घटते क्रम में गिनती करें 99 से 1 तक। यहाँ पर 48 के पहले 47, फिर पहले 46 तो हम 45 लिख देंगे। 44 पहले से दिया हुआ है। 13 के पहले 12, 11 हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। 9 पहले से दिया है। 98 के पहले 97, फिर 96, फिर 95 आएगा बच्चों। फिर 94 पहले से दिया। 29 के पहले 28, 27, 26 और 25 हम यहाँ पर लिख देंगे। 32 के पहले 31, 30, 29 हम लिख देंगे। 28 पहले से दिया हुआ है। ऐसा कंप्लीट करेंगे इसे। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 211 है। कुल मान बताइए। यहाँ 10 का नोट, फिर 10, फिर 10 और 5 का सिक्का। तो 10, 20, 30 और 5 35। तो यहाँ 35 लिख के दिखाया गया है। विभिन्न मूल्य वर्ग का इस्तेमाल करके 51 रुपए कैसे बनाए? तो 51 रुपए बनाने के लिए 10 10 के 5 नोट ले लेंगे बच्चों और 1 रुपए का एक सिक्का ले लेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50 और एक 51 हो जाएगा। दिखाया गया है, ऐसे ही हमें हल करना है नीचे। कुल मान बताइए। 5 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 तो हम 7 लिख देंगे। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 तो हम 20 लिख देंगे। यहाँ 10 का नोट और 5 का सिक्का कितना हो जाएगा? 15 रुपए हो जाएगा। यहाँ 10 का सिक्का और 5 का सिक्का और 1 का सिक्का, 10, 5, 15 और 1, 16 तो यहाँ 16 लिख देंगे। 10 रुपए का नोट, 5 का सिक्का और 2 का, तो 10, 5, 15, 2, 17 तो यहाँ 17 लिख देंगे। यहाँ 10 का सिक्का दिया है, 2 का, 2 का और 2 का, तो 10, 2, 12, 14 और 16 तो यहाँ हम 16 लिख देंगे। ऐसे ऐसे कंप्लीट करेंगे। विभिन्न मूल्य वर्ग का इस्तेमाल करके 36 रुपए कैसे बनाए? तो 36 रुपए बनाने के लिए 10 रुपए के 3 नोट लेंगे। 10, 10, 20 और 3 30 और 5 35 और 1 36 है। 36 बन जाएगा। इस वस्तु को किन मुद्राओं के संयोजन से खरीदोगे? 42 रुपए दिया है बच्चों, तो 42 का कैसे बनाएंगे हम? तो 10 10 के 4 नोट ले लेंगे तो 40 हो जाएगा और 2 का सिक्का, तो ये 42 रुपए हो जाएंगे। प्रश्न है, जांच करें और सही उत्तर बताएं। यहाँ 10 10 रुपए दिए है और 2 रुपए, तो 10 और 10 20 और 2 22, 32 लिखा है जो कि गलत है। 22 इसका सही उत्तर है। रमा को 45 रुपए देने थे, उसने 2 10 रुपए के और 3 5 रुपए के सिक्के दिए। क्या उसने सही राशि दी? तो 10 10 के हो जाएंगे 2 20 रुपए और 5 के 3 सिक्के हो जाएंगे 20 और 5 25, 30, 35 और यहाँ लिखा है 45 जो कि गलत है। 35 रुपए इसका सही उत्तर है। तो क्या उसने सही राशि दी? तो नहीं, उसने सही राशि नहीं दी। वस्तुओं को गिनकर कुल संख्या लिखे। तो यहाँ फूल गिनना है बच्चों, तो ये है 19, सितारे है 14 और ये गोल वाले डॉट से है 23। तो यहाँ लिख दीजिए। पत्ते हैं यहाँ 17, आइसक्रीम के कोन है 32 और पेड़ है 10। तो ऐसा लिख दीजिएगा। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 212 है। कुल खर्च किए गए रुपयों का पता लगाना। कुल मान बताए। तो 50 का नोट और 10 का नोट 60 और 5 65 रुपए हो जाते हैं। ऐसा दिखाया गया है। अमन ने 15 रुपए के सेब, 10 रुपए के केले, 20 रुपए की मूंगफली खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? कुल मतलब जोड़ना है। तो 10 और 10 20 और 20 40 और 5 45। 10, 20, 40 और 5 45। तो यहाँ 45 रुपए लिख के दिखाया गया है। ऐसे हमें हल करना है। कुल मान बताएं। 5 का सिक्का, 2 का, 2 का, तो 5 2 7 और 2 9। तो यहाँ लिख लेंगे 9। यहाँ 10 का सिक्का और 50 का नोट तो हो जाएगा 60 रुपए। यहाँ 20 का नोट और 5 का सिक्का 25 रुपए। 10 10 के 3 सिक्के 10 20 30 रुपए। यहाँ 10 का नोट और 20 का नोट हो जाएगा 30 रुपए। यहाँ सिक्के दिए गए हैं तो 10 5 15 20 25 और 30। तो यहाँ 30 रुपए लिख देंगे। सिमरन ने 20 रुपए की रंगीन पेंसिल, 10 रुपए का पेंट ब्रश और 30 रुपए की ड्राइंग बुक खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो 20 और 10 30 और 30 60 रुपए कुल खर्च किए। राहुल ने 25 की गाजर, 18 के टमाटर और 12 रुपए के पालक खरीदे। उसने कुल कितने खर्च किए? कुल मतलब जोड़ना है। तो 25 18 और 12 जोड़ेंगे बच्चों, तो 55 रुपए कुल खर्च किए। काव्या ने 28 रुपए के संतरे, 22 रुपए के खीरे और 40 रुपए की मूंगफली खरीदी। कुल कितने रुपए खर्च किए? तो 28 में 22 जोड़ेंगे, 22 में 40 जोड़ेंगे तो 90 रुपए कुल खर्च किए। राहुल ने 22 रुपए का दूध, 15 रुपए
का दही और 10 रुपए की ब्रेड खरीदी, उसने कुल 50 रुपए खर्च किए, क्या यह सही राशि है? तो हम लिखेंगे नहीं, यह सही राशि नहीं है। 20, 15 और 10 हो जाता है 45 रुपए खर्च किए। ये इसका सही उत्तर है। गिनकर सही संख्या पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर फूल गिनना है बच्चों, तो ये हो जाते हैं 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हम 18 पे घेरा लगा देंगे। ऐसे ये फूल गिनेंगे तो ये 34 है, तो 34 पे घेरा लगा देंगे। इनको गिन के 29 है तो 29 पे घेरा लगा देंगे। आप चाहे तो गिन के देख सकते हो। जो चार है बच्चों, वर्कशीट नंबर 213 है, बच्चे शेष रुपए का पता करना। आरव को 70 रुपए मिले, उसने 32 रुपए के डिब्बे खरीदने में खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो बचे हैं तो घटाना है। तो उसके पास कितने रुपए थे? 70। 70 में से 32 को हटा देंगे बच्चों तो 38 बचेगा। उसके पास 38 रुपए बचे हैं। इसी तरह हमें भी हल करना है नीचे। बचे हुए रुपए बताए। प्रारंभिक रुपए थे 50 और शेष से बचे हुए रुपए थे 7। खर्च किए 40 रुपए, तो 50 में से 40 खर्च कर दिए तो 10 रुपए शेष बचे। प्रारंभिक रुपए थे 60, खर्च किए 17, तो शेष बचे बताओ। तो 60 में से 17 को हटा देंगे तो 43 रुपए शेष बचे। यहाँ आध्या को 40 रुपए मिले, उसने 37 रुपए की किताब खरीदने पर खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो 40 में से 37 को घटा देंगे बच्चों तो 3 रुपए शेष बचे। यहाँ आर्यन को 85 रुपए मिले, उसने 58 रुपए की चीजों को खरीदने पर खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो 85 में से 58 को घटा देंगे तो 27 रुपए शेष बचे उसके पास में। आगे प्रश्न है, जोया ने अपने गुल्लक से 60 रुपए निकाले, उसने 27 रुपए सब्जियां और 28 रुपए फल खरीदने में खर्च कर दिए। अब उसके पास कुल कितने रुपए बचे? तो 27 और 28 को जोड़ देंगे बच्चों, जो खर्च किए तो ये हो जाएगा 55 रुपए उसने खर्च कर दिए। तो 60 में से 55 रुपए उसने खर्च कर दिए तो घटा देंगे, उसके पास कितने बचे? 5 रुपए शेष बचे। करण को 40 रुपए मिले, उसने 18 रुपए ब्रश खरीदने पर खर्च कर दिए। अब उसके पास 22 रुपए बचे, क्या यह सही राशि है? तो हम लिख देंगे हाँ सही राशि है। 40 में से उसने 18 खर्च कर दिए तो 22 उसके पास में बचेगा, जो कि सही राशि है। संख्या बनाए। 3 दाही और 2 इकाई से 32 बनता है। 5 दाही और 6 इकाई से 56 बनता है। 0 दाही और 5 इकाई से 5 बनता है। 9 दाही और 4 इकाई से 94 बनता है। संख्या को इकाई और दाही में लिखें। यहाँ पर 47 में इकाई 7 हो जाएगी और दाही 4 हो जाएगी। 54 में इकाई 4 हो जाएगी और दाही 5 हो जाएगी। 80 में इकाई 0 हो जाएगी और दाही 8 हो जाएगी। यहाँ पर 69 में 9 इकाई हो जाएगी और 6 दाही हो जाएगी। ऐसे ऐसे कंप्लीट करेंगे। दिवस 5 से बच्चों, वर्कशीट नंबर 214 है। बार बार जोड़कर समान राशि का उपयोग करते हुए कुल धनराशि का हिसाब लगाएं। यहाँ पर दिया, मेरा अपने दोस्तों के साथ संग्रहालय देखने आई है। संग्रहालय के एक टिकट का मूल्य 20 रुपए है। 4 टिकट को खरीदने के लिए कुल कितने रुपए लगेंगे? तो 4 टिकट खरीदी 20-20 की, तो 20 और 20 40 और 60 और 80। तो कुल रुपए कितने हो गए? कुल रुपए 80 रुपए खर्च हुए। यहाँ जो दिखाया गया है वैसे हमें हल नीचे करना है। कुल रुपए बताए। कुल रुपए, यहाँ देखो ये रुपए दिए 5 5 5 5, तो ये 5 और 5 10, 15 और 20, तो हम लिख देंगे 20। यहाँ पर कुल रुपए 15 और 15 30 और 15 45, तो हम 45 लिख देंगे। आगे प्रश्न है, तेंजिन और उसके दो भाई किताब खरीदने गए। एक किताब का मूल्य 25 रुपए है। 3 किताब के मूल्य कितने रुपए होंगे? तो 25 25 50 और 25 75 रुपए कुल तीनों किताब का मूल्य हो जाएगा। हनीमा और उसके 3 भाई झील के किनारे पेंटिंग बनाने गए। पेंटिंग के लिए हर बोर्ड का मूल्य 15 रुपए है। 4 बोर्ड के लिए कितने रुपए चाहिए? तो 4 बार 15 लिख लेंगे, तो 15 15 30 और 15 45 और 15 60, तो यहाँ 60 रुपए कुल खर्च हुए। लाइमा और उसकी 4 सहेलियां पिकनिक पर गई। एंट्री टिकट का मूल्य 10 रुपए है। सभी के एक एक टिकट खरीदने हेतु कुल कितने रुपए चाहिए? तो 10-10 रुपए है। 4 सहेलियां तो 10 4 बार लिख लेंगे, तो 10 और 10 20 30 और 40 40 रुपए चाहिए। तो प्रश्न है बच्चों, चिराग और उसके 5 दोस्त साइकिल रेस में हिस्सा लेने गए। तो चिराग और उसके 5 दोस्त तो कितने हो जाएंगे? 6 दो हो जाएंगे टोटल। हर साइकिल का किराया कितना है? 7 रुपए। तो कुल 40 रुपए खर्च किए। तो क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे गलत है, क्योंकि 6 दोस्त हुए तो 7 6 बार लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 बार लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28 और 7 35 और 7 42, तो 42 रुपए खर्च हुए। छोटी संख्या पर घेरा लगाए और यदि संख्या बराबर हो तो दोनों पर घेरा लगाए। तो यहाँ देखो ये छोटी है 46, तो इस पे घेरा लगा देंगे। 25 और 12 में 12 छोटा है। 43 और 19 में 19 छोटा है। 36 और 11 में 11 छोटा है। 77 और 75 में 75 छोटा है। 23 और 12 में 12 छोटा है। 54 और 55 में 54 छोटा है और 99 और 80 में 80 छोटा है, तो इस पे घेरा हम लगा देंगे। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 215 सप्ताह 25 में सिखाई गई अवधारणा के पुनरावृत्ति और आकलन यहाँ पर दिखाया गया है। मुद्रा को सही मान से मिलाइए। तो 10 रुपए के सिक्के को 10 से मिला देंगे, 2 रुपए के सिक्के को 2 से, 20 को 20 से, 1 को 1 से और 5 को 5 से मिला देंगे। मुद्रा का सही मान से मिलान करें। 10 रुपए का नोट है तो इसका मान 10 हो जाता है, तो 10 से मिला देंगे। 500 रुपए के नोट का 500, 20 रुपए के नोट का 20, 100 रुपए के नोट का 100 और 5 रुपए के नोट का मान 5 हो जाता है, तो ऐसे मिला देंगे हम।
कुल मान बताइए, 1 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का नोट 11 हो जाता है और 5 रुपए का सिक्का 16 हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे 16। 5 रुपए का नोट और 5 रुपए का सिक्का हो जाएगा 10 रुपए और 10 रुपए का सिक्का हो जाएगा 20 रुपए, तो यहाँ 20 लिख देंगे। 5 रुपए का सिक्का और 2 रुपए का सिक्का हो जाएगा 7 रुपए और 20 रुपए का नोट मिला के हो जाएंगे 27 रुपए। 50 रुपए का नोट और 20 रुपए का नोट मिला के हो जाएंगे 70 रुपए, तो हम 70 लिख देंगे। विभिन्न मूल्य वर्ग का इस्तेमाल करके 55 रुपए कैसे बनाएंगे? तो 55 रुपए बनाने के लिए 20 रुपए के 2 नोट ले लेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 का एक नोट ले लेंगे 50 हो जाएगा, 5 का सिक्का ले लेंगे तो 55 रुपए हो जाएंगे। नीना ने 15 रुपए के संतरे, 20 रुपए के चीकू और 23 रुपए के अंगूर खरीदे। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो 15, 20 हो जाएगा 35 और उसमें 23 जोड़ेंगे तो जाएंगे 58 रुपए कुल खर्च किए। इस वस्तु को किन मुद्राओं के संयोजन से खरीदेंगे? 72 रुपए है बच्चों, तो 72 को खरीदने के लिए 50 का नोट ले लेंगे, एक 20 का नोट लेंगे तो 70 रुपए हो जाएगा और 2 रुपए का सिक्का ले लेंगे तो 72 रुपए हो जाएगा। इस वस्तु को किन मुद्राओं के संयोजन से खरीदेंगे? 95 रुपए है, तो 95 रुपए की वस्तु खरीदने के लिए 50 का एक नोट ले लेंगे, 20 का एक नोट ले लेंगे तो 70 रुपए हो जाएंगे, फिर एक 20 का नोट ले लेंगे तो 90 रुपए हो जाएगा, 5 का सिक्का ले लेंगे तो 95 रुपए हो जाएगा। ऐसे ऐसे खरीद लेंगे। बच्चों वर्कशीट नंबर 216 है, पुनरावृत्ति और आकलन यहाँ पर दिखाया गया है। शेष बचे रुपए बताइए, तो 75 रुपए में से 45 रुपए खर्च करना है, तो 75 में से 45 को घटा देंगे तो 30 रुपए शेष बचे। यहाँ भी शेष बचे निकालने हैं। प्रारंभिक रुपए थे 95, खर्च किए 86 रुपए, तो 9 रुपए शेष बचे। कुल रुपए बताए। कुल रुपए यहाँ पर देखो 7 7 4 बार दिया है, तो 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28, तो यहाँ 28 लिख देंगे। यहाँ भी कुल रुपए बताना है, तो 25 और 25 50, 25 75 और 25 100, तो यहाँ 100 रुपए लिख देंगे। अगला प्रश्न है, हेतल को अपने दो भाइयों के लिए 3 3 पतंग खरीदनी है। प्रत्येक पतंग का मूल्य 20 रुपए है, तो हेतल को 3 पतंग के लिए कुल कितने रुपए चाहिए? तो एक पतंग 20 की है, तो 3 बार 20 लिख लेंगे, तो 20 और 20 40 और 60, तो 60 रुपए चाहिए। अनुमान लगाकर बताओ कि हीरा 100 रुपए के एक नोट से 10 रुपए की कितनी किताबें खरीद सकती है? अपने अनुमान को जांचे। तो 10 रुपए की किताबें 100 रुपए के नोट से 10 किताबें खरीद सकती है, ये हमारा अनुमान है। ये ऐसे देखो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। कितने बार हो गया ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 किताबें खरीद सकते हैं। जमील के पास 70 रुपए है, वह 15 रुपए वाली 4 नोटबुक खरीदना चाहता है। क्या वह अपने पास के रुपए में 4 नोटबुक खरीद सकता है? तो हम लिख देंगे हाँ, खरीद सकता है। 15 15 की 4 बार खरीदेगा, तो 15 और 15 30, 15 45 और 15 60, तो 60 रुपए उसके खर्च होंगे, वह 4 बुक खरीद सकता है। आर्यन को 80 रुपए मिले, उसने 47 रुपए जरूरत की चीजों को खरीदने पर खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो 80 रुपए थे, उसमें से 47 खर्च कर दिए, तो घटा देंगे। 80 में से 47 घटाएंगे, 33 रुपए शेष बचे, यहाँ लिख देंगे। और इस तरह सप्ताह 25 हमारा होता है बच्चों कंप्लीट। कैसा लगा आपको समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। 25 सप्ताह के पहले के सप्ताह और बाद के सप्ताह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। सब्सक्राइब करने से चैनल पर जाके वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, सो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो प्राप्त कीजिए। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।